अब टॉपिक 10 की बात करेंगे हम। आज हम जो ना जो टॉपिक 10 है बेसिकली तौर पे इसके बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक 10 में बेसिकली तौर पे मैं आपको सिंपल अंदाज़ में बताऊँगा कि डिजिटल गोल्ड है क्या चीज़। देखिए आज हम बिटकॉइन को एक बहुत सिंपल और क्लियर वे में समझेंगे क्योंकि ऑफ्टन लोगों की कन्फ्यूज़ किया जाता है अननेसेसरी चीज़ें बताकर। बेसिकली तौर पे बिटकॉइन क्या है? बीटीसी, व्हाट इज़ बीटीसी? एग्ज़ाम्पल के तौर पे। बस ये आखिरी टॉपिक है, उसके बाद फिर चार्ज करता हूँ यार। अच्छा, बेसिकली है क्या चीज़? बिटकॉइन बेसिकली तौर पे बीटीसी एक डिजिटल करेंसी है। आप इसको सीरियस डिजिटल करेंसी है। जो डिसेंट्रलाइज़ है, मतलब इसके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं। मैं पैसे भेजूँगा आपको, आप मुझे भेजेंगे मेरे तक। लिमिटेड सप्लाई है, कोई इसको बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता। डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं? उसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न, जो सबसे नंबर 1 है, ये बहुत रेयर है। दूसरा रीज़न, ड्यूरेबल है, ठीक है? यार ये पूरे अल्फाज़ लिखूँगा, टाइम इसी में बर्बाद हो जाना है। अच्छा, ये चीज़ें बतानी ज़रूरी क्यों है? ताकि आपको समझ भी लग सके। उसके बाद टेंजिबल है, मैं यार एफ लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जनाब जी पोर्टेबल है, ठीक है? और इसके बाद 5वां इसका जो रीज़न है मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका 5वां जो रीज़न है बेसिकली तौर पे कि रिकॉग्नाइजेबल है पूरी दुनिया में। पहला मैं आपको पॉइंट बताता हूँ रेयर क्यों है? रेयर की एग्ज़ाम्पल ये है कि लिमिटेड है दुनिया में। इसकी सप्लाई जो है मैं आपको पहले भी बताइए, सप्लाई इसकी 21 मिलियन के अंदर है। तो लिमिटेड है। पढ़ी-लिखी बात करो, पढ़ी-लिखी बात को समझो। चीज़ों को चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, ड्यूरेबल क्यों है? क्यों इतना ये एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है? देखें, सेंचुरीज़ तक खराब नहीं होने वाला। पूरी दुनिया इसको सपोर्ट करेगी। फंजिबल क्यों है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि 1 ग्राम गोल्ड दूसरे ग्राम गोल्ड जैसा ही है। बात को समझे ना? जेन्युइन है ना? क्योंकि ये भी उसकी सेम रखता है तो बहरहाल एनीवे तो उसके साथ-साथ पोर्टेबल क्या है? आप इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है? बात को समझ रहे हो? आप इसको ये है ये पोर्टेबल, ये फंजिबल हो गया और ये ड्यूरेबल तो आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये पोर्टेबल है, मीन्स कि आप इसको कैरी कर सकते हो। रिकॉग्नाइजेबल और यहाँ पर मतलब है कि पूरी ग्लोबल के अंदर, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है ये। ओके हो गया? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो समझने के लिए हैं। ठीक हो गया? उसके साथ-साथ देखिए गोल्ड से बिटकॉइन बेटर क्या चीज़ है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा। मिसाल के तौर पे ये बिटकॉइन बीटीसी है, मैं इसको हम पूरी दुनिया बीटीसी बुलाती है। बीटीसी वर्सेस गोल्ड। ये मैं कहता हूँ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है पूरी दुनिया में जो लोग करेंसी में होते हैं। देखिए गोल्ड मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, गोल्ड और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीटीसी। गोल्ड का मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली तौर पे ये एक देखिए हर चीज़ का एक अपना एक प्रोज एंड कॉन्स है, ये बात मत भूलिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं गोल्ड को जो है मैं बुरा कहूँगा, लेकिन फ्यूचर जो है वो आपके सामने ही है, वो फ्यूचर आपके सामने ही है। अच्छा, ये फिजिकल है पहली बात, कैरी करना इसको मुश्किल है, सिक्योर करना एक्सपेंसिव है गोल्ड को, ठीक है? इसी जगह पर ही बिटकॉइन है। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि ये डिजिटल है, ठीक है? अब डिजिटल एक फ़ोन में मिसाल के तौर पे करोड़ों स्टोर हो सकते हैं, अरबों स्टोर हो सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपकी की आपके पास, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, गोल्ड की जो क्या है, गोल्ड की जो ट्रांज़ैक्शन है, अब गोल्ड की ट्रांज़ैक्शन मतलब जब आप उसको बेचते हो या लेते हो, जो भी है, आप बाय या सेल करते हो कुछ भी, ठीक है? तो उसकी जो ट्रांज़ैक्शंस है, मैं यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन काफ़ी स्लो है। इसी जगह पर जो बीटीसी की है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट है और उसके साथ जो है ना, गोल्ड को वेरीफ़ाई करना, गोल्ड यार वेरीफ़ाई करना, इसको इम्पॉसिबल है और यहाँ पर जो बिटकॉइन है, बीटीसी की हर ट्रांज़ैक्शन, एक ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई होती है। आप करो या ना करो, जब आप सेंड करते हो या बाय करते हो जो भी, वो वेरीफ़ाई होती है। वो लेजर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के बारे में आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब बात ये है कि तो अब सवाल आ गया ना इसके बाद एक सवाल कि बीटीसी लोग समझते हैं बेटर है। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? वो समझते हैं ये ज़्यादा बेहतर है, गोल्ड बेहतर है, हर बंदे के अपने देखिए, आज भी मैनी पीपल थिंक दैट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसी कंपनीज़ हैं, अब बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कैटेगरी में रखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, कर भी रहे हैं। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल कंपनीज़ हैं ये, ठीक है? तो वो इसके अंदर करते हैं। अब बिटकॉइन गोल्ड की तरह इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, मतलब आप वेल्थ स्टोर करते हो इसके थ्रू ओवर लॉन्ग टर्म्स। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो अब ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है कि बिटकॉइन जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब तक तो फिलहाल कोई नहीं आई। बिटकॉइन किंग है, बहुत ही रेयरेस्ट है, फाउंडिंग कॉइन है, मास्टर कॉइन है। इसके बाद इथेरियम ने जगह ली, फिर आल्ट कॉइन का जो किंग है वो सोलाना है। आई ट्रूली सपोर्ट सोलाना बिकॉज़ मुझे काफ़ी पसंद है वो सोलाना। उसकी कुछ वजूहात हैं, बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो इमेजिन करो, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको बिटकॉइन की, ताकि अगर गोल्ड डिजिटल होता तो ट्रैवल कर सकता इंस्टेंटली, सिक्योर होता फ़ोन में, कोई वेरीफ़ाई कर सकता था किसी भी वक़्त। वो ही एग्ज़ैक्टली बिटकॉइन करता है। बात सिंपल सी है ना? तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। ये इनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बेसिकली तौर पे मैं आपको बताऊँगा कि हम बेसिकली तौर पे अगले टॉपिक में
हम क्या रीड करने वाले हैं कि एक सिंपल मेथड में कि जो कंसेप्ट है बिटकॉइन का कि इसका वो है क्या, ठीक है, क्या चीज़ इसको लिमिटेड सप्लाई करती है, उसकी वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्यों कम होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। 21 मिलियन का मतलब क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, फॉलो कर लें, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक 11 में मिलेंगे।